जय माता दी। राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और हमारे परिवार की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हो रहा है शाम का समय, तो शाम के समय में मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि जो अगले दिन हम पूजा करते हैं उसको हम कैसे करते हैं। क्योंकि अगले दिन हमें क्या होता है कि मतलब सब लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि फिर से ये चौकी लगानी है और जो हमने मतलब माता की जो मूर्ति यहाँ पे रखी हुई है उसको फिर से स्नान कराना है, क्या कराना है, तो ये सबको कंफ्यूजन बना रहता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि जो जब हमारा अगला दिन होगा उसमें हमें जो भी हमने ये पुष्प चढ़ाए थे उन पुष्प को हमें क्या करना है, हटा लेना है। और इन पुष्प को आप यूज कर सकते हैं, किसी भी गार्डन में लगा दीजिए इनको, इनका अच्छा खाद वगैरह बन जाता है। इनको ऐसे ही फेंकना नहीं है कि पैर में नहीं पड़े हैं वो किसी के। तो इस तरीके से आपको वहां से पूजा में से फूलों को हटा देना है। और जो भी कलश पे आपने माला वगैरह चढ़ाई है वो भी आप यहाँ से सावधानी पूर्वक निकाल लें। मेरी वाली जो माला है वो है प्लास्टिक की, जो मतलब आर्टिफिशियल फूल की होती है, तो हम यहाँ पे इनको ऐसे ही रखी रहने देंगे। और जो हमारा कलश है उसको भी हमें छेड़ना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमने ये जो कलश है स्थापित किया है पूरे 9 दिन के लिए। और जो हमारी ये माता रानी की मूर्ति है इसको भी हमें क्या करना है, इसको भी हमें पूरे 9 दिन तक हमें डेली स्नान नहीं कराना है। लेकिन इसका कारण एक ये भी है कि जैसे आपकी अगर मूर्ति 6 जो आंगुल होते हैं, जैसे अभी ये मैं अगर ऐसे आंगुल रखूंगी 2 ऊपर, तो ये मेरी 6 अंगुल से मतलब बड़ी है थोड़ी, तो आपको इसको क्या करना है, डेली स्नान नहीं कराना है। लेकिन अगर आपकी मूर्ति 6 अंगुर से छोटी है तो आपको उसको क्या कराना है, डेली आपको उसको स्नान कराना है। और जो आपका ये सातिया वगैरह जो बना हुआ था उसे आपको क्या करना है, ऐसे ही रहने देना है। उसको बस यहाँ पे जो भी आपके चावल अक्षत वगैरह बिखरे हुए हैं उनको आपको वहां से सावधानी पूर्वक साफ कर देना है। उनको साफ करने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो भी नवग्रह थे इनको भी आपको नहीं छेड़ना है, इनको भी ऐसे ही रखा रहने देना है। और जो माता का श्रृंगार था वो भी ऐसे ही रखा रहने देना है। और ये हमने हैंडमेड डांडिया बनाए थे, बहुत मिनी डांडिया, तो ये भी माता रानी के लिए हम रख देते हैं। और जो भी उनका श्रृंगार था उसको हम वापस वैसे का वैसा ही रख देंगे साफ सफाई करने के बाद। और अब मैं बताती हूँ कि हमें पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, एक कलश में यहाँ पे जल ले लेंगे। जल लेने के बाद अगर आपके पास पुष्प है तो आप वो पुष्प लेकर, पुष्प यहाँ पे दूसरे जो पुष्प होते हैं उनको यहाँ पे आप रख देंगे सबके लिए। और एक पुष्प लेकर उनको यहाँ पे सभी को मानसिक रूप से स्नान करा देंगे। लेकिन हमारे पास क्या है, अभी पुष्प नहीं है, तो हम सबको ऐसे जल के छींटे मारकर यहाँ पे स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद हमें क्या करना है, ये हमें एक थाली ले लेनी है। थाली में हमें यहाँ पे कुछ, या तो आप सूखे मेवे वगैरह ले लें भोग लगाने के लिए, और अगर मेवे नहीं है तो आप मिश्री ले सकते हैं, और मिश्री भी नहीं है आपके पास तो आप यहाँ पे बतासे वगैरह ले सकते हैं, और बतासे भी नहीं है तो आप यहाँ चीनी भी ले सकते हैं। और आपको शाम को दोबारा से, जैसे आपने ये 2 ज्योति जला रखी है, एक मेरी काली माता की ज्योत है और एक दूसरी है जो नॉर्मल हम ज्योत जलाते ही हैं, जो घी की या तिल के तेल की, तो उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। बस आपको उसका देखभाल करनी है कि वो ज्योत बुझे ना, क्योंकि अखंड ज्योत है। अखंड ज्योत का मतलब ये होता है कि वो बुझे ना, खंडित ना हो। और दूसरा आपको क्या करना है कि जो हमने ये यहाँ पे दीपक बनाया है, या तो आप इसमें जो रेगुलर दीपक जलाते हैं वो जला सकते हैं, या फिर आपको दीपक नहीं जलाना है तो आप ये जो होता है यहाँ पे कपूर, इससे आपको शाम के टाइम में पूजा कर देनी है। ये इस तरीके से यहाँ पे आपको ये कपूर रखना है। कपूर रख के आपको बस इसको जला देना है और उससे कपूर से आपको शाम में पूजा करनी है। लेकिन जब हम सुबह में पूजा करेंगे तो हमें अग्यारी डेली जलानी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है कि मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले सभी देवी को जो मतलब यहाँ पे है, यहाँ पे जो कलश है जिसको हमने गणेश जी माना है उनको यहाँ पे टीका करना है। और ये अपने कलश को भी करना है टीका, माता रानी को करना है, और जो भी नवग्रह है उनको सिर्फ ऐसे करके छींटे लगा देने हैं।
इनको छींटे लगाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अग्यारी करनी है। अग्यारी करने के बाद फिर आपको उसमें लौंग के जोड़े छोड़ने हैं, जो कि 2-2 जोड़े होते हैं, और वो आपको 2 बार छोड़ने हैं और घी में लगा करके छोड़ने हैं। इस तरीके से जब आप लौंग के जोड़े छोड़ देंगे तो फिर आप भोग में जो भी है वहां पे आप या तो फ्रूट्स वगैरह ये सब आप रख दें, ये तो आप सुबह शाम भी रख सकते हैं। मिठाई है तो मिठाई रख दें, या फिर नहीं है तो आप मिश्री से भोग लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको डेली मतलब जो है पूजा करनी है कि अग्यारी, जब आपकी अग्यारी हो जाए, अग्यारी होने के बाद आपको क्या करना है, उसमें मीठा भी डालना है। मीठा डालने के बाद आपको क्या करना है, ये जो जल होता है, जल से इस तरीके से जल को हाथ में लेना है और ऐसे करके आचमन करना है। ये आपको 2 बार करना है और सीधे तरीके से करना है। इस तरीके से आप 2 बार आचमन कर लें। आचमन करके माता रानी से क्षमा याचना मांग लें कि हे माता रानी, हमसे जो भी पूजा में भूल हुई हो वो हमें क्षमा करें। इस तरीके से आपको अपनी सुबह और शाम की पूजा करनी है। मैं आशा करती हूँ कि आपको इस तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आपको पूजा में स्नान कराना है माता रानी को, या फिर चौकी को डेली डेली आपको लगाना है। इस तरीके से आपको पूजा करनी है। जय माता दी। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।